हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की एपिसोड 7 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें लेडी लेना के फिनरल से दिखाई जाती है, जहां हम सभी लोग को एक साथ गैदर देख सकते हैं। साथ ही वहां हम ऑटो हाई टावर तक को नोटिस करते हैं, जो डेफिनेटली अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम उस फिनरल के टाइम पर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डीमन उस रिचुअल्स में से कुछ बातों को सुन हंस रहा होता है। जिसके बाद लेना की कफिन को वाटर में पुश किया जाता है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जेस इस बात से गुस्सा है कि वो अपने फादर का प्रॉपर तरीके से फिनरल नहीं मना पाया, लेकिन उसकी मोम से काफी अच्छे से समझाती है और वो सारा नजारा एलिसन दूर खड़े देख रही होती है। और उसी के साथ हम एलिसन के बेटे एगॉन और एमन को देख सकते हैं, जो दोनों ही इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि उन्हें उनकी सिस्टर हेलेना से शादी नहीं करनी, जबकि एमन जिसके लिए तैयार है लेकिन एगॉन नहीं, क्योंकि एमन अपनी माँ के नक्शे कदमों पर ही चल रहा है, जो चीज एगॉन कभी नहीं करता। और उसी के साथ सर क्रिस्टिन ये भी नोटिस करते हैं कि लैरी जब से यहाँ आया है वो एलिसन को ही देखे जा रहा है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि उसके फादर और ब्रदर की डेथ के बाद लैरी अपने फादर की जगह चाहता है, लेकिन वो जगह डेफिनेटली और किसी को नहीं बल्कि ऑटो हाई टावर को ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि रनीरा और डीमन उस पूरी गैदरिंग में एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बातचीत नहीं होती। और उसी के साथ हम विसेरियस को भी देख सकते हैं, जो अपने भाई से सिंपैथी दिखाते हुए उसे अपने बच्चों को लेकर किंग्स लैंडिंग में वापस आने के लिए कह रहा है, लेकिन डीमन उस बात से रिफ्यूज कर देता है। साथ ही हम लेडी लीना की मॉम यानी कि रेनिस को देख सकते हैं, जो इस बात को लेकर अफसोस जता रही है कि लेबर के टाइम पर उसकी बेटी के साथ वो और उनके हाई लेवल के डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जबकि रेनिस अपनी बेटी के पास आना चाहती थी, लेकिन उसने ही अपनी मॉम को वहाँ आने से मना किया। पर इतना ही नहीं, बल्कि रेनिस का ये भी मानना है कि ये सारी चीजें डीमन की ही गलती है, जबकि कॉर्लिस ऐसा नहीं मानता। और साथ ही अभी भी उसका मानना ये है कि रेनिस आयरन थ्रोन को डिजर्व करती थी, जिसके जवाब में रेनिस अपने हस्बैंड को यही कहती है कि तुम अभी भी पावर और स्टेटस की बात कर रहे हो, जो चीज उसने काफी समय पहले ही छोड़ दी। साथ ही वो अपने हस्बैंड को ड्रिफ्ट मार्क को लीना के बच्चों को पास करने के लिए कहती है, ना कि लेनोर के, क्योंकि डेफिनेटली जैसा कि सभी को पता है कि लेनोर के जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में लेनोर के है ही नहीं। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें सीधा डीमन और रनीरा दिखाए जाते हैं, जो दोनों बीच साइड पर वॉक कर रहे हैं और साथ ही बातें भी। जिन बातचीत के दौरान रनीरा डीमन को यही बता रही है कि ऐसा नहीं कि लेनोर और उसने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो गए। साथ ही रनीरा को अपने हस्बैंड से वैसा जॉय नहीं मिलता था जो उसे कहीं और से मिल जाता, जो बात डेफिनेटली डीमन को ऑलरेडी पता है। साथ ही वो इस बात से भी रिग्रेट करती है कि उसने सर हार्विन को किंग्स लैंड में रहने की आज्ञा नहीं दी। साथ ही इसके पहले एपिसोड के लास्ट में हुए उस सारे नजारों के बारे में भी बताती है, जिस बात को सुन डीमन उसे यही बताता है कि तुम्हें पता है कि एलिसन और हाई टावर उस चीज के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, जो बात रनीरा मानने को तैयार नहीं। लेकिन उसी के बाद ये बातें सीधा उसी रात की तरफ घूमती है जब डीमन ने रनीरा को अकेला छोड़ दिया, जो चीज रनीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और उसी बातचीत के दौरान हम उन दोनों को एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी देखते हैं, लेकिन उसी दौरान हम एमन को भी नोटिस कर सकते हैं, जो पूरी रात लेडी लेना के ड्रैगन को ही देख रहा था। और उसके सोते ही वो वेगार के पास जाता है, जो लेना की मौत से काफी अपसेट है, और उस मौके का फायदा उठाकर वो वेगार को काम करता है और साथ ही उसे क्लेम भी। जी हाँ, एगॉन लेडी लेना की ड्रैगन को हासिल कर लेता है, जो चीज
लेडी लेना की डॉटर्स देख लेती हैं और जैसे ही एमन रिटर्न आता है तो लेडी लेना की डॉटर्स अपनी मॉम के ड्रैगन के लिए एमन से लड़ रहे होते हैं, जिस कारण लोगों के बीच हाथापाई हो जाती है। और उसी दौरान हम जेस और ल्यूक को भी देख सकते हैं जो दोनों उस लड़ाई में पहुंच चुके हैं, जिस लड़ाई में एमन ल्यूक और जेस को वही बातें कहता है जो पूरे किंग्स लैंडिंग में चल रही है। जिस बात से नाराज ल्यूक डैगर की मदद से एमन की एक आंख को नुकसान पहुंचा देता है, जिस कारण सभी लोग हॉल में जमा हो जाते हैं और हम देख सकते हैं कि विसेरियस को इस बारे में पता चलता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एलिसेंट उन सारी बातों का जिम्मेदार रनेरा के बच्चों को ही कह रही होती है, जिन्हें डिफेंड करते हुए रनेरा सभी के सामने अपने फादर को ये कह देती है कि एमन ने उनके बच्चों को वो चीज कही है जो उसने सारी प्रजा और काफी सारे लोगों से सुनी है। जिस बात से नाराज विसेरियस एमन से सच पूछते हैं और हम देख सकते हैं कि विसेरियस को पहले तो उसका सच मिल जाता है, वो भी एमन के ही द्वारा, जो सिर्फ आंखों से विसेरियस को ये बता देता है कि ये सारी बातें उसे उसकी मॉम ने कही थी, लेकिन अपने मुंह से वो एगॉन का नाम लेता है। और जैसे ही विसेरियस अपने बड़े बेटे एगॉन के पास पहुंचता है तो वो उसे ये कहता है कि ये सारी चीजें हम सिर्फ देखकर ही कह सकते हैं, जिससे नाराज विसेरियस उन सारी बातों को इग्नोर कर यही कहते हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक फैमिली जैसा रहना चाहिए और साथ ही एमन को जेस और ल्यूक से सॉरी कहना है। जो बात सुनते ही एलिसन काफी चिढ़ जाती है और उसी के साथ वो किंग से ये डिमांड करती है कि उसे रिवेंज चाहिए, यानी कि उसे रनेरा के एक बेटों में से एक की आंख चाहिए, जिसके लिए वो सर क्रिस्टियन को डिमांड भी करती है। लेकिन किंग ये मैटर यहीं पर खत्म करने के लिए कहते हैं और जब वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि एलिसेंट खुद अपने हस्बैंड की ड्रैगन लेकर अपने बच्चे का रिवेंज लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे रोकते हुए रनेरा खड़ी होती है और उसी के साथ हम उनके आसपास काफी सारे और लोगों को भी देख सकते हैं जो उन दोनों को डिफेंड करने के लिए खड़े हैं। लेकिन साथ ही हम डेमन को भी नोटिस कर सकते हैं जो जब उन्हें रोकने के लिए जा ही रहा होता है तो सर क्रिस्टियन उसे रोक लेते हैं। और उसी के साथ हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एलिसन ने उस नाइफ को रनेरा के काफी करीब होल्ड किया है, जिसे होल्ड करते हुए एलिसन को यही ताना मारती है कि आज शायद सभी लोगों ने क्वीन एलिसन का असल रूप देखा होगा। जिस चीज से नाराज वो रनेरा को खुद की तरफ से पुश तो करती है, लेकिन उसके हाथ की ब्लेड से रनेरा का फोर आर्म थोड़ा सा कट जाता है। और उसी दौरान एमन वहाँ पहुँच अपनी मॉम को ये बताता है कि भले ही उसने अपनी एक आँख खो दी, लेकिन बदले में उसे ड्रैगन मिल चुका है। जिस बात से काउंसिल में सभी लोग हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं। और उसी के साथ हम ऑटर को देख सकते हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया है और वो उसे इस बात के लिए काफी एडमायर कर रहा है कि उसमें भी थ्रोन पाने की उतनी ही चाह है जितना कि ऑटो में। लेकिन एलिसेंट अपने उस बिहेवियर से खुद पर काफी नाराज है और साथ ही विसेरियस भी। लेकिन उसे समझाते हुए ऑटो यही कहता है कि अपने बेटे की थोड़ी सी सिंपैथी और अपने थोड़े से प्यार से तुम विसेरियस को मना सकती हो। अब वही बात करें लियोनर की तो हम देख सकते हैं कि वो रनेरा से बात करने के लिए पहुंचा है, जो पहले तो अपनी बहन की मौत से काफी दुखी है और साथ ही जब रनेरा उसे सभी लोगों के बारे में बताती है कि वो लोग उनके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, जिस चीज से लियोनर काफी टाइम से वाकिफ है, लेकिन अब वो ये सारी चीजें रोकना चाहता है। वो भी उसे यही कहते हुए कि रनेरा एक प्रॉपर हस्बैंड डिजर्व करती है, जिस बात से रनेरा काफी शॉक है। और वही दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि अपनी डैड की एडवाइस लेकर रनेरा विसेरियस से बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे बात करने के मूड में नहीं। और जबकि वह लोग किंग्स लैंडिंग के लिए वापस निकल चुके हैं तो उन्हें जाते हुए रनेरा और डीमन देख रहे होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि रनेरा डीमन को ये कहती है कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि दोनों वेलेरियन ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो वो दोनों ही उस थ्रोन के लिए असल दावेदार कहलाए जाएंगे। जिस शादी के लिए डीमन रेडी तो है, लेकिन रनेरा तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक लेनॉन मरता नहीं। और उस कारण से हम देख सकते हैं कि
डीमन कार्ल की तरफ आता है और उसे काफी सारा गोल्ड देते हुए यही कहता है कि मारते वक्त उनके सामने एक विटनेस होना जरूरी है, यानी कि वो लोग लेनोर की मौत को प्लान कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी मदद डीमन भी करता है। वो भी एक शख्स को नॉकआउट कर जिसे वो लोग डीमन के बदले जला देते हैं, जिसे देख रेनिस और कार्लिस को ऐसा ही लगता है कि लेनोर की डेथ हो चुकी है, जिससे अब रनेरा फ्री है। और उसके बाद हम रनेरा और डीमन की वेडिंग सेरेमनी देख सकते हैं और साथ ही हम लेनोर और कार्ल को देख सकते हैं जो सिचुएशन से भाग चुके हैं। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 7 का ये पूरा एपिसोड खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।